नमस्कार, मैं अमन नमस्ती, अटल जनशक्ति संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक। जैसा आप सभी को अवगत है, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अभी आप सभी को अवगत करवाया था कुछ दिन पहले के संगठन की नई कार्यकारिणी का निर्माण किया जा रहा है। 3 साल उपरांत होने के बाद में अब संगठन की पुनः कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पदाधिकारी हैं जो निष्क्रिय हैं उनको पदमुक्त कर दिया जाएगा। जो हमारे साथ में बहुत अच्छे रूप से कार्य कर रहे हैं उनका पदोन्नति कर दिया जाएगा, और जो सदस्य हैं उनको पदाधिकारी कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। और कुछ चीज़ों के प्रारूप हम लोग अब चेंज करने जा रहे हैं पहले के अपेक्षा। लेकिन हमारे संगठनों के द्वारा जो सदस्य हैं पदाधिकारी हैं संगठन के, उनके द्वारा कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि संगठन जिस तरीके से निरंतर बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा गतिरोध उसके साथ साथ पैदा होता है। जैसे कि संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने मेरे से सवाल किए थे, सर जब हम कहीं पे कार्य करते हैं उसके बाद में कुछ लोग हमारा मतलब उपहास उड़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, केवल झाड़ू लगाने का कार्य करते हैं, या कहीं पे थोड़ा बहुत प्रसाद आदि वितरण करते हैं, या कुछ लोगों की मदद कर देते हैं, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता, इससे समय की बर्बादी है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ मतलब झाड़ू लगाने वाले पॉइंट पे, क्योंकि जो मेरे सदस्य हैं उनको इस तरीके से समाज में या किसी भी तरीके से मतलब जलील करने की कोशिश की जाती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आप मुस्कुरा के जवाब दीजिए करिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले स्वच्छता अभियान अपनाया था। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत हम लोग भी जुड़े थे, हमने भी कई जगह पे बड़े जोर शोर से अभियान का हिस्सा भी लिया था और निरंतर लेते जा रहे हैं। तो हम लोग कार्य कहाँ करते हैं? धार्मिक स्थलों में साफ सफाई का कार्य करते हैं। अगर धार्मिक स्थलों में साफ सफाई करना आपकी नज़र में गलत है तो हम गलत है, हम इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि धार्मिक स्तर पर हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। ये हमारा परम कर्तव्य है और हमारे जो सौभाग्य की बात है कि हम अपने यहाँ के धार्मिक स्थलों को साफ एवं स्वच्छ रखने की मुहिम को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन आपकी नज़र में जो है आप उस नज़र से देखिए, उसका भी हम स्वागत करते हैं। जिस तरीके से आपको लगता है कि हम इस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत ही उचित है। दूसरा कि मतलब बिना मिले लोग राय बना लेते हैं कि भाई ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनके बारे में मतलब कुछ भी आप अपने तरीके से दूसरे के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन भाई जब तक आपने किसी व्यक्ति को जाना नहीं, किसी से मिले नहीं, तो उसके बारे में राय बनाना ये अनुचित है। लेकिन आप वो भी करते हैं, उसका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दूसरा आता है प्रसाद आदि वितरण करने का। देखिए, हम अपने धार्मिक आस्थाओं के साथ में जुड़े हुए हैं। हम हर मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड आदि का पाठ करते हैं, ये हमारी धार्मिक आस्था है। ये हम क्या करना चाहते हैं, हमने जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं किसी भी समुदाय के हो, जाति के, सबको आ जाती है कि आप अपने ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, उनके नाम से जो भी वितरण करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके की कोई पाबंदी। हमारे साथ सौरभ जैन जी हैं, वो जैन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और कई कार्यक्रम वो उस समय पर करते हैं, तो हम लोग भी उनका बढ़ चढ़ कर उसमें सहयोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आप हमारे साथ में समुदाय से जुड़े हैं तो ये नहीं कर सकते, आप अपने समुदाय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग कभी भी भंडारा करते हैं, ये कोई गलत थोड़ी सी प्रसाद आदि वितरण करना, ये आपकी नज़र में गलत है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में और मेरे संगठन के पदाधिकारी की नज़र में ये सही है। तीसरा आता है लोगों की सहायता करना। देखिए, सामाजिक संगठन का काम होता है लोगों की सहायता करना। उनका ये कार्य तो है नहीं कि लोगों का शोषण करो, लोगों की सहायता करके हम लोगों को प्रसन्नता मिलती है और ये हमारे हृदय को तृप्त करती है। तो ये हमारी अपनी व्यक्तिगत जो हम अपने मतलब एक प्रारूप को लेकर चल रहे हैं कि आगे चल के हमें इससे कुछ लाभ हानि तो प्राप्त होना नहीं है, क्योंकि लाभ हानि प्राप्त होने के लिए तो कुछ पाना होता है। अब जैसे कि कुछ लोगों ने बोला कि सर, कुछ लोग बोलते हैं कि आपको इससे क्या लाभ प्राप्त होगा, तो महोदय उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, लाभ हानि अगर प्राप्त करना होता तो हम किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होते, एक सामाजिक संगठन नहीं चला रहे। लाभ हानि का इसमें कोई सवाल नहीं होता। व्यक्तिगत जो हमारे सदस्य या पदाधिकारी हैं जो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके अपनी जेब से लाते हैं, उसी के आधार पर हम लोग संगठन में जो कार्यक्रम करते हैं, जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश के पदाधिकारी हो, मैं स्वयं हूँ या दिल्ली राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या कोई भी हो, वो लोग स्वयं थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई कुछ लेके आ रहा है तो उसके आधार पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और निरंतर करते आ रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो हम जब तक हम मतलब इस देह में प्राण है तब तक हम ये इस तरीके से कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि एक प्रारूप के साथ में कार्यक्रम करना एक उचित है। हम कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहे, ये हमें पता है। अब आप लोग जो कहना चाहें वो कह सकते हैं, क्योंकि एक समाज में एक मिथ होता ना कि क्या कहेंगे लोग। अरे लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपकी प्रशंसा करेंगे, आप थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो उसके बारे में भी उनको थोड़ा बहुत तो बोलने का अवसर मिलना ही चाहिए। तो वो बोलते रहते हैं, हम जनता काम करते जाते हैं। मैं अपने सदस्यों से यही कहना चाहूँगा, जो कोई कुछ कह रहा कहने दीजिए ना, उससे क्या चाहता है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके मन को संतुष्टि है,
आपको लगता है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे साथ आगे जुड़ के कार्य करिए। अगर आपको भी लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे साथ में जुड़े हुए सदस्य हैं कि भाई अमन भैया के साथ जुड़ के कुछ मुझे मतलब लाभ या कुछ प्राप्त करना, तो कृपया करके हमारा साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं कटु शब्द बोलने पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। हमारे साथ आपको कोई लाभ, यश जैसी चीज़ें कोई प्राप्त हो ना हो, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि जरूर प्राप्त हुई कि आप कुछ अच्छा करके जाएं। जब आप समाज में अच्छा करते हैं तो लोग आपकी तारीफ करते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं तो लाभ भी प्राप्त होता है आपको। यहाँ पर लाभ का कोई अवसर ही नहीं होता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ, आप समाज में खड़े होंगे तो आपसे ये कोई नहीं कहेगा कि ये लोग कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। अब लोगों की भावना है, क्योंकि युवा वर्ग मेरे साथ में ज़्यादा जुड़ा है, तो युवा को कैसे इसको तोड़ा जाए। भाई देखो, आपका काम है तोड़ना, आप तोड़ सकते हैं जैसा आपको उचित लगे, क्योंकि अच्छे अच्छे में जो परिवार होते हैं या कुछ भी होता है, कुछ गलत फहमियाँ या कुछ अनाप शनाप चीज़ें बोल के तोड़ा जा सकता है। लेकिन महोदय, जो मेरे साथ व्यक्तिगत जुड़े हैं, आप उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी बड़ी भूल होगी। जो समाज के प्रति समर्पित है, जो समाज के लिए कार्य करने के लिए आया, देश के लिए कार्य करने के लिए आया, वो कभी नहीं टूटेगा। ये आपका केवल एक मिथ साबित होगा। अब जैसे आते हैं संगठन के ऊपर। संगठन, आपको पता होगा कि कोरोना काल में संगठन बहुत कार्य किया है। संगठन ने द्वारा जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष है, मुख्यमंत्री राहत कोष है, इसमें भी हम लोगों ने आप जितना भी सामर्थ्य था उसके सामर्थ्य के अनुसार हम लोगों ने सहयोग प्रदान किया। उसके उपरांत हमने जो ज़मीनी स्तर पर मुंबई और गुजरात आदि से आने वाले जितने भी जो यात्रीगण थे, जो अपने प्रदेश लौट रहे थे, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था भी हमने करवाई। और कोरोना समय में जैसे कुछ लोग थे जिनको मतलब सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, कुछ डॉक्टरों के माध्यम से या कुछ हमारे मित्र थे उनके माध्यम से हमने उसको भी काफ़ी हद तक प्राप्त करवाने में सहयोग किया है। हमारे जैसे कुछ डॉक्टर मित्र भी थे, जैसे श्रीमानी अरुण यादव जी, इन्होंने भी हमारा काफ़ी सहयोग किया कोरोना समय में। जब भी इनको हमने अवगत कराया तो उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। इसी तरीके से हमारे मतलब साथ में जुड़ा हुआ पत्रकार बंधु थे, जैसे अंजनी कुमार सोनी जी आदि हैं। इन लोगों ने भी पत्रकारिता के रूप में भी हमारा बहुत सहयोग किया है और हम लोगों को हर जगह दिखाने का कार्य किया है। जो हमारा संगठन है वो निरंतर एक ऊंचाई प्राप्त करता जा रहा है दिन ब दिन। आप जैसे देखते जाएंगे, संगठन ने 3 साल में एक अपना नया मुकाम हासिल किया है। ये बात अलग है कि संगठन में देखिए लोग आते हैं जाते हैं, एक संगठन कभी रुकते नहीं है। जो संगठन में पदाधिकारी थे हमारे साथ, जिन्होंने पूर्व में जो हमारे साथ में रहे, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने जितना भी हमारा साथ दिया, सहयोग दिया, तो कहीं ना कहीं तो वो हमारे उस समय जब हमारे साथ में थे तो एक अच्छी ऊर्जा थी हमारे साथ में। अब नहीं है, जहाँ भी काम कर रहे हैं वो समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं ना। तो जब समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति चाहे यहाँ करे चाहे वहाँ करे चाहे हमारे साथ रह के करे, जो अच्छा कर रहा है वो उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारे साथ में राजनीति के लिए किसी तरीके की कोई जगह नहीं है। हम राजनीति का ना समर्थन करते हैं, ना किसी तरीके के अपने बैनर तले राजनीतिक पार्टियों का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम राजनीति से बहुत दूर हैं। हम समाज के लिए कार्य करने आए हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाएं, ऐसी ही हमारे मन में अभिलाष है। और आप सभी को अवगत होगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे संगठन की पुनः कार्यकारिणी गठन होकर आप सभी के समक्ष रखी जाएगी। और आप सभी को जो भी जो हमारे पदाधिकारी सक्रिय रहे, उनको उच्च जो भी हमारे मतलब संगठन की कार्यकारिणी और कमेटी के आधार पर जो भी उचित पुरस्कार होगा वो भी दिया जाएगा, और जो भी पद होगा उनको उचित शोभित किया जाएगा। वो जो भी सदस्य हैं उनको भी पद प्रदान किए जाएंगे। अब हमारे संगठन में मुख्य प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, विद्यार्थी प्रकोष्ठ और IT प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ मुख्य रूप से रहेंगे। क्योंकि हम लोग धार्मिक और सांस्कृतिक काम भी करते हैं, तो इसलिए एक प्रकोष्ठ जिसमें हमारे मतलब धार्मिक जो संत, साधु संत आदि जुड़े रहें, तो उसमें संत प्रकोष्ठ भी हम शामिल करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रत्येक, जैसे आपको अवगत होगा, प्रत्येक मंगल और शनिवार को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ प्रत्येक मंगल करते हैं। अगर ये सब चीज़ें करना गलत है तो फिर वो आपकी अपनी मानसिकता है, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी सोचें उसके बारे में, जल्दी हम कुछ और चीज़ें लेके आने वाले हैं। जैसे हमारे महापुरुष, महापुरुष के इतिहास के बारे में बहुत कम लोग अवगत हैं कि महापुरुष का इतिहास कैसे रहा है। और मतलब जो अकबर महान से पहले के हमारे यहाँ कोई ऐसा राजा नहीं था जिसके बारे में हमें पढ़ाया जा सके, जो हम पढ़ते आए हैं। तो अकबर महान जो कहा जाता है, अकबर से तो ज़्यादा महाराणा प्रताप की ख्याति है, तो हम उनके बारे में लोगों तक लेके जाएं। ये हमारे जो विक्रमादित्य के बाद में जो जितने पूर्वज हुए हैं या जितने महान राजा हुए, उनके बारे में हम लोगों को अवगत कराएं। तो इसका भी हम लोग कुछ जल्दी एक प्रारूप लेके आने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक दिन हम कुछ ना कुछ जो मतलब जो एक वीकली सेट करेंगे, जिसके आधार पर हम लोगों के सामने एक किसी महापुरुष की पूरी गाथा वित्त तथ्य के साथ में, मतलब हर प्रमाणित तथ्य हो उसके साथ में लेकर आएंगे। और हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे हैं या छात्र हैं,
या जो बुजुर्ग हैं या हर श्रेणी के हैं, वो जाकर एक एक क्लास मतलब स्कूल आदि में दें, जिससे हमारे जो पूर्वज हैं या जो हमारे महापुरुष हुए उनकी गाथा बच्चों तक सुचारू रूप से पहुंच सके, जो मतलब प्रमाण के साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाला नहीं, जो हम लोग होंगे वो प्रमाण के साथ में देंगे और लोगों को अवगत भी करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे प्रारूप में काम करें। और संगठन में आपको देखने के साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जल्दी मतलब देखने के लिए प्राप्त होंगी, और संगठन कुछ ऐसे कार्य करेगा जो नए कीर्तिमान हासिल करेगा। तो संगठन का काम है सामाजिक क्षेत्र में कुछ अच्छा करना, ना कि राजनीतिक क्षेत्र में। हमारी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है और ऐसी आगे कोई वो भी नहीं है कि हम इस संगठन को कभी भी राजनीतिक बनाएं, क्योंकि हमारा भविष्य में भी यही इरादा है और यही संकल्प है कि संगठन एक सामाजिक संगठन की तरह कार्य करेगा। और आप सभी के सहयोग का मैं आकांक्षी हूँ कि आप सभी मुझे अपना सहयोग और अपना साथ प्रदान करें, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का सहयोग मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी अपने घर में कुशल मंगल रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि दूसरी लहर के बाद में अभी खतरा है नहीं है, लेकिन अभी इस समय में खतरा टला नहीं है। जैसे कि सरकार अवगत करवा रही है, WHO भी अवगत करवा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जब भी सार्वजनिक स्थान पर या बाहर किसी भी स्थान पर जाएं तो मास्क आदि का प्रयोग अवश्य करें। अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि आप सभी का होना हमारे लिए बहुत ही कीमती और अमूल्य है। आप सभी सुरक्षित रहेंगे, देश आगे बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी और आप सभी के सहयोग से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।